क्या आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की आग भी ठंडी पड़ने लगती है, ठीक उस वक्त सुबह के 3:40 पर ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की समझ से भी परे है। यह वो समय है जब महादेव का डमरू मौन होकर भी बजता है। तो आज बात करते हैं उस गुप्त ग्रंथ की जो काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा एक ऐसा ग्रंथ, और वो एक लॉस्ट फॉर्मूला जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में 3 साल या 3 महीने नहीं बल्कि सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे कि सुबह जल्दी उठो। सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 3 मिनटों में अपने अंदर की शिव शक्ति को एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता, वही स्ट्रेस और वही मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय को चुना है। आज मैं आपको उस प्राचीन ग्रंथ का वो निचोड़ देने जा रहा हूं उसे नागा साधु कालभेदन कहते हैं, यानी समय को चीर कर अपनी वास्तविकता खुद लिखना। क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। ग्रंथ के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, यह ट्यूनिंग का समय है। अगर आप एक खराब गिटार पर बहुत अच्छा गाना बजाने की कोशिश करेंगे तो सुर बेसुरा ही निकलेगा। उसी तरह अगर आपका दिमाग और शरीर ट्यून नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर ले, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव तत्व को समझना होगा। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक फ्लो है, एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप उसी शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आप झटके से उठते हैं और वो कनेक्शन टूट जाता है। काशी का ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं है बल्कि अवतरित होना है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में उतरना होता है, और यहीं पर वो 3 मिनट का सूत्र काम आता है। काशी का यह गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से केवल 48 मिनट, जी हाँ, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो समय होता है जब ओजोन लेयर और ब्रह्मांडीय किरणें यानी कॉस्मिक रेज एक खास कोण पर होती हैं। इस समय हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है। और अगर इन 21 दिनों तक जो मैं आपको बताने वाला हूं आपने इस प्राण को उस 3 मिनट के गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लिया, तो यकीन मानिए आपके शब्द पत्थर की लकीर बन जाएंगे। आपकी सोची हुई बात हकीकत में बदलने लगेगी। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। क्या आप अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इस रहस्यमयी यात्रा को अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब हम उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं जहां विज्ञान खत्म होता है और अध्यात्म शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं अपनी डेस्टिनी को रिराइट करने के लिए? उस ग्रंथ में लिखा है त्रिपुरा रहस्यम, यानी 3 मिनट, 3 लोग और 3 शक्तियां। जब आपकी आंख खुलती है तो पहले 60 सेकंड यानी पहला मिनट आपके शरीर का होता है। तो पहले 60 सेकंड यानी पहला मिनट आपके शरीर का होता है। इसे अन्नमय कोश कहते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ अपने शरीर को महसूस करना है। अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर सहस्र चक्र तक ले जाएं। महसूस करें कि आप अभी जिंदा हैं। ये छोटी बात नहीं है। काशी में हर रोज हजारों जलती हैं, लेकिन आज महादेव ने आपकी चिता नहीं, आपकी चेतना जागी है। इस पहले मिनट में आपको आभार यानी ग्रेटिट्यूड महसूस करना है। कहिए, हे महाकाल, मुझे ये नया जीवन, ये नया अवसर देने के लिए धन्यवाद। फिर आता है दूसरा मिनट। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्राण कोश का समय। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। ग्रंथ कहता है सांस ही शिव की रस्सी है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी दोनों नाड़ियां एडा यानी चंद्र और पिंगला संतुलन में आने की कोशिश कर रही होती हैं। आपको बस अपनी सांसों की गति को देखना है, उसे बदलने की कोशिश ना करें। बस देखें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है।
इस दूसरे मिनट में विजुअलाइज करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा यानी गोल्डन एनर्जी आपके अंदर भर रही है और हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर की बीमारी, सुस्ती और नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। और अब आता है तीसरा मिनट। यह है मनोमय कोश यानी मैजिक का समय। जब शरीर शांत है, सांसें लय में हैं, तब आपका दिमाग एक कोरे कागज जैसा होता है। इस तीसरे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है। लेकिन सावधान, यहाँ लोग गलती करते हैं। वो कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ या मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। ग्रंथ कहता है, चाहत कमी को दर्शाती है। आपको ऐसे सोचना है जैसे वो चीज पहले ही हो चुकी है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पा चुका हूँ, शिव की कृपा मेरे साथ। इस मिनट में उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखें। ग्रंथ कहता है कि चाहत कमी को दर्शाती है। आपको ऐसे सोचना है जैसे वो चीज पहले ही हो चुकी है। मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने लक्ष्य को पा चुका हूं, शिव की कृपा मेरे साथ। इस 3 मिनट में उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखें। अपनी सफलता को, अपनी खुशी को, उसे इतना स्पष्ट देखें जैसे आप कोई एचडी मूवी देख रहे हो। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति में, थीटा स्टेट में यह बीज बोते हैं, तो पूरी प्रकृति, सारे पंचतत्व उस बीज को पेड़ बनाने में जुट जाते हैं। जब आप कल सुबह से यह 3 मिनट की तकनीक शुरू करेंगे तो शुरुआती 7 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे। आपका शरीर विद्रोह करेगा, आपको नींद ज्यादा आएगी, सिर भारी लगेगा, पुराने दबे हुए बाहर आएंगे। आपको लगेगा कि यार, यह सब छोड़कर सो जाते हैं। यही वो जहर है जो आपके अंदर बरसों से जमा था। यह आलस्य, यह प्रोक्रेस्टिनेशन, यह डर, यह सब बाहर निकलेगा। काशी का सूत्र कहता है, जो तपता है वही निखरता है। इन 7 दिनों में आपको पीछे नहीं हटना है, आपको नीलकंठ बनना है। इस दौरान एक विशेष नियम का पालन करें। सुबह उठते ही अगले 1 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन को नहीं देखना है। अगर आपने इन 7 दिनों में मोबाइल की नीली रोशनी अपनी आंखों में डाल ली तो समझिए आपने अपने पीनियल ग्लैंड को अंधा कर दिया। यह वह समय है जब आप तीसरा नेत्र सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। उसे अंधेरा चाहिए, मोबाइल की लाइट नहीं। इन 7 दिनों में खूब पानी पिएं, क्योंकि आपका शरीर अपनी गंदगी बाहर निकाल रहा होगा। अगर आप इन 7 दिनों के संघर्ष को पार कर गए तो समझ लीजिए आपने अपनी पुरानी आदतों की कमर तोड़ दी है। दिन 8 से 14 अघोर दृष्टि यानी ऑब्जर्वेशन। जब शरीर थोड़ा शांत हो जाएगा तब 8वें दिन से खेल दिमाग शुरू होगा। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं है, यानी जो सरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं। इन दिनों में आपको अचानक बहुत सारे आइडियाज आएंगे। कभी कभी बहुत पुरानी बुरी यादें भी सताएंगी। ग्रंथ कहता है, विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो। जैसे गंगा के घाट पर बैठकर आप पानी को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उन 3 मिनटों के बाद चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखें। आप नोट करेंगे कि जिन चीजों पर आपको पहले गुस्सा आता था, अब वो आपको बेकार लगेंगी। आप छोटी मोटी बहसों में पढ़ना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर हृदय चक्र की तरफ बढ़ रही है। इन दिनों में एक काम जरूर करें। उन 3 मिनटों के बाद 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। बोलकर नहीं, मन में। यह मंत्र एक वाइब्रेशन है जो आपके डीएनए को रिपेयर करता है। यह विज्ञान भी अब मानने लगा है कि साउंड फ्रीक्वेंसी से मैटर बदलता है। तीसरा चरण, दिन 15 से 21 शिव सायुज यानी अलाइनमेंट। इस समय आप देखेंगे कि आप जो सोचते हैं वो बहुत जल्दी हकीकत होने लगता है। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन काशी के ग्रंथ में इसे संकल्प सिद्धि कहा गया है। आप किसी को याद करेंगे, उसका फोन आ जाएगा। आप किसी काम के बारे में सोचेंगे, उसके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपका एंटेना ब्रह्मांड के सिग्नल के साथ ट्यून हो चुका है। इन आखिरी 7 दिनों में अपनी उस 3 मिनट की विजुअलाइजेशन को बहुत मजबूत कर दें।
क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला हुआ है। अब आप इसमें जो डालेंगे वह आपकी किस्मत बन जाएगा। ये वो समय है जिसका इंतजार हर साधक करता है। आपको समय पर उठने के लिए अब किसी घड़ी की जरूरत नहीं होगी। 3:40 पर आपकी आंख अपने आप खुलेगी, जादू की तरह एकदम फ्रेश, जैसे किसी ने अंदर लाइट जला दी हो। कल सुबह की 3:40 की घड़ी आपका इंतजार कर रही है। सब छोड़कर अपने माथे पर उस विजय तिलक को महसूस कीजिए जो महाकाल खुद आपको लगाने आ रहे हैं। याद रखिएगा, 3 मिनट शरीर, आभार, सांस, शुद्ध संकल्प, सृजन। तो कौन कौन कल सुबह से इस काल भेदन की यात्रा पर मेरे साथ चल रहा है? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा, क्योंकि जब हम साथ में संकल्प लेते हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती। मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में।